हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का एसएन कोचिंग क्लासेस में वेलकम है। चलिए बच्चों, आज अगला टॉपिक लेकर आए हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों देखिए ये क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बच्चों, उसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे H2 प्लस O2 इक्वल H2O। ये देखिए बच्चों एक रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर एक जल का क्या करता है, निर्माण करता है। और आगे देखिए बच्चों Na प्लस Cl मिल करके क्या बनाएगा, NaCl एक लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। अब देखिए जैसे बच्चों भोजन का पकना, यह भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। बच्चों भोजन का पकना एक रासायनिक अभिक्रिया है, और भोजन का पचना, श्वसन करना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। और भोजन का पकना, श्वसन करना रासायनिक अभिक्रिया है। और बच्चों जैसे जब भोजन पकता है तो वह पदार्थ यानी कि दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, तो एक नया पदार्थ बना लेता है। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण मान सकते हैं दैनिक जीवन में। और हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं आप लोग। जैसे वायु के संपर्क में आने पर जंग लगना। जैसे बच्चों जब कोई पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायु के संपर्क में आने पर उसमें क्या लग जाता है, जंग पकड़ लेता है, तो वह पदार्थ दूसरे में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एक नया पदार्थ बना लेता है। तो बच्चों वह भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। आगे देखिए जब भोजन पचता है, यानी कि भोजन बच्चों हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जब भोजन पचता है तो वह दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है। जब जब हमारे शरीर में भोजन पचता है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। बच्चों जब हमारे शरीर में भोजन पचता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे ग्लूकोज में तोड़ देता है, और प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, अर्थात बदल देता है बच्चों। अब देखिए इसका बहुत उदाहरण सारे ले सकते हैं। जैसे H है प्लस Cl है, मिलकर क्या बनेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अन्य प्रकार के आप उदाहरण समझ सकते हैं जो जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण हो जाता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, चलिए हम समझ रहे हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। अगला टॉपिक से देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए अगला क्या है, किसी अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में लिखने की क्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों कोई भी अभिक्रिया हो, किसी अभिक्रिया को उनको अणुसूत्रों एवं उनके प्रतीक, किसी भी अभिक्रिया को अणुसूत्रों एवं उनके प्रतीकों के रूप में जो लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए आगे क्या, रासायनिक समीकरण देखिए आगे क्या है, ये बच्चों इसका उदाहरण क्या होता है रासायनिक समीकरण का। जैसे बच्चों होता है Zn, क्या होता है Zn प्लस क्या होता है H2SO4 अब इक्वल Zn, क्या होता है बच्चों Zn प्लस ZnSO4 और प्लस कितना H2। अब देखिए बच्चों यह क्या है, एक रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। जैसे बच्चों ये देखिए जिंक होता है, ये क्या होता है, जिंक है, ये हाइड्रोजन सल्फर, ये देखिए बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है बच्चों, जिंक सल्फेट है, ये क्या है, एक जिंक सल्फेट है, ये क्या बच्चों, जिंक सल्फेट है। अब ये क्या है, जिंक सल्फेट है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब Zn को प्रतीक जिंक का प्रतीक Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतीक H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का प्रतीक ZnSO4 होता है, और हाइड्रोजन गैस का प्रतीक क्या होता है बच्चों, H2 होता है। इसी प्रतीकों के रूप में जो लिखा जाता है बच्चों उसी क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और देखिए बच्चों रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, ये अभिक्रिया के बाएं साइड जो होता है, क्या अभिक्रिया जो
जो होता है बच्चों वह उत्पाद क्या अभिकारक जो मिल से क्या बनता है। अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उससे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है बच्चों से क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक से देखिएगा इसी में, इसी के नीचे रासायनिक समीकरण में वो अभिकारक क्या है बच्चों, अभिकारक अब बच्चों देखिए अभिक्रिया में जो यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है उससे अभिकारक कहते हैं। और बच्चों उत्पाद क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है उससे क्या कहते हैं, उससे उत्पाद कहते हैं। ये देखिए बच्चों आपका ये पूरा क्या होगा, अभिकारक हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तीर के दाहिने साइड जो होता है बच्चों, ये देखिए जो इतना है इसे क्या कहेंगे, इसे उत्पाद कहते हैं। तीर के दाएं साइड को उत्पाद कहते हैं और तीर के बाएं साइड को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, तीर के दाएं साइड उत्पाद होता है और तीर के बाएं साइड जो होता है अभिकारक होता है। इस अभिक्रिया को तीर के द्वारा तीर के बीच में तीर को लगा करके व्यक्त करते हैं। तीर के दाहिने साइड को उत्पाद के रूप में और तीर के दाएं साइड को अभिकारक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए बच्चों अब समझ रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है अगला टॉपिक से जो है बच्चों हम कल लेकर आएंगे पुनः इसी टाइम पर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम देखने के लिए चैनल। और आप लोगों को इसी चैनल पर एसएन कोचिंग क्लासेज में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो पूरा क्लास 10 का जो कवर करवा जाएगा कोर्स। ठीक बच्चों, आप ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।